उनके घर में वो घुस गया है। घुस करके बक्सा तोड़ा है। बक्सा तोड़ कर सब निकाला है। गहना होना उसमें कम से कम 1 लाख का गहना था, उसको तोड़ के ले लिया है। और इसमें जगी है औरत। और जब औरत चिल्लाई है तो लड़की भी चिल्लाई है। गोद में सोई थी अपनी मम्मी के पास। रात्रि में एक आदमी को लोगों ने, इसके घर के लोगों ने घर में देखा भी था। ठीक है, उसके बाद भी इसके रूप को चेक नहीं किया। और अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि मोटिव जो है। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। घर में घुस के सूत रहल माई बेटी के सफाया क दिहल लोग। हथियार से चेहरा कपार पे कईल गईल बटुए वार। परिजन बोले एगो शख्स के भागत देखनी। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। एसपी से लेकर के चौकीदार और परिजन के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर में घर में घुस के माई बेटी के ख़त्म कर दिहल गई। वारदात सुख के रात करीब 1 बजे के ह, जब दोनों जना कमरा में सुतत रहे लोग। सुतते अपराधी धारदार हथियार से ये लोग के साफ कर दिहल। वारदात के बाद महिला के मर्द घर में ना रहन, बाकी घर वाला दूसरा कमरा में सुतत रहन। घर के एगो सदस्य के कुछ गड़बड़ी के आशंका भइल तो उ कमरा से बाहर निकललें। उ एगो शख्स के भागत देखलें, मगर उ माई बेटी के कमरा में ना गइलें। घटना स्थल से यह अपराधी के चप्पल मिलल बा। मुँह वाला में 29 साल के अनीता देवी और 5 साल के सोनी कुमारी बाड़ी। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत बालापुर के गांव हो। पटना से डॉग स्क्वाड एफएसएल के टीम के बुलावल गइल बा। एसपी मनीष कुमार खुद मामला के जांच खातिर पहुंचल बानी। मुँह वाला के ससुर लाला यादव कहनी कि रात में परिवार सुतत रहे, यही दौरान घर में घुस के केहू हमार बहू आ पोती के खत्म कर दिहल। हमार बेटा बबलू यादव मुँह वाला के पति दूध के गाड़ी चलावेलन। रोज के तरह गाड़ी लेके आरा गइल। सुबह जब सब लोग जागल तो देखल कि कमरा में खाली, अब समझिए सकीला, लाल लाल खून पसरल रहे। बक्सर एसपी मनीष कुमार कहनी कि बालापुर में माई बेटी के ख़त्म कईल गईल बटुए। पति रात से बाहर चल गईल रहन। रात में केहू परिजन एगो आदमी के घर से भागत देखलस। कमरा में जाके रात में ना देखलस। घटना से एगो चप्पल बरामद भइल बा। बहुत जल्द पता लग जाई कि के ऐसन काम कईले बटुए। भोजपुरिया समाचार अब बयान सुनावे जा रहल बटुए कि ग्रामीण का कहले, लेकिन जेह तरीका से आखिरकार का कारण हुई कि माई बेटी दोनों आदमी के खात्मा कर दिहल गई। कि ऐसन घटना के अंजाम दे दिहलस, काहे खातिर देलस, इस सब कुछ प्रश्न उठ रहल बटुए। ना ये घर में चोरी के वारदात के अंजाम दिहल बा, ना ही कोनो चीज लेके भागे के प्रोग्राम बटुए। आ यह तरीका से माई तो माई बेटियों के साफ कर दिहल गईल बटुए। इस सवाल घनघना रहल बटुए, नाच रहल बटुए। अब एसपी साहब कहले बानी कि जल्द ही यह मामला में से पर्दा उठी, जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में हुई है। भोजपुरिया समाचार एक एक खबर पर निगाह बनैले बा। हर खबर मजबूती के साथ रौरा दर्शक लोग के देखैले बा। दबा के शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करी। धन्यवाद। ब्लड गिरा है, जब तक ओढ़ना उठाया है मम्मी के पास तो देखा कि पूरा गर्दन काट दिया गया है। 3 बार किया है। आप उनका छोटी सी बहन है, उनका भी ऐसा मारा है ना कि सीधा गर्दन उतर गया है। तो फिर वो बच्चा जाकर के हाला किया है। तब हाला किया है, तब जाकर के आदमी आया है, जानकारी मिली। तब जाकर 4 गाड़ी पुलिस गए हैं, एसपी साहब भी गए हैं। हम लोग का यही है निवेदन कि कुत्ता को मांग हम लोग कर रहे हैं। खोजी कर रहे हैं। जो है सो सब सच सामने आ जाए, काहेला किया है वो सब। ठीक ना? क्या नाम है? मेरा नाम कुंज राम पड़ेगा। बालापुर का कांड हुआ है। मेरा घर गोगौरा पड़ेगा, बस बाजू में है। हम किसी के साथ चले जाते हैं इसका। ठीक है। हृदय विदारक घटना जो घटित हुई है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये कांड 1 बजे, 1:15 बजे यही कांड है। ठीक है। अब हम लोग सोए थे और बाहर से कीली उली दे दिया था। एक मेरा कीली नहीं लगता है, बाहर से वही छोड़ दिया है। तो मेरा हवाई है, देखी है कोई आया है तो मेरे हम लोग को फान के भाग गया। तो आकर मेरे को जगाई तो मैं घूमने गया था द्वार पर, रोड पर घूम के आया। फिर कोई नहीं लोग का
फिर सोचा कि मेरा भतीजा का है, थोड़ा अंटी उंटी करता है। हम पूछे गया था तो बोला कि नहीं, मैं आके फिर सो गया था। 2 लोगों की मौत की भी सूचना मिल रही है। कैसे? ये उस टाइम तो हम लोग को नहीं मालूम था, घर में नहीं घुसा था, घर में नहीं घुसा। सोया हुआ था। फिर आकर फिर सो गया। क्या लग रहा है कैसे इनको मौत का उतार गया? वो लोग घुसा है उसके और गहना झांपी तोड़ कर निकाला गहना है। सब निकाला ये जगी है। कौन घुसा है? रात में सर कीली देकर सोया था सब लोग अपने अपने रूम में। एक आंगन में मतलब 5 रूम है, 5 रूम में सब लोग अपना अपना रूम में सोया था। ये लोग पीछे से कीली चढ़ा दिया। कीली चढ़ा करके उसका रूम, जैसे में उनका पति दूध देने 8 बजे निकल जाते हैं शाम को, आरा चले जाते हैं, डेयरी के गाड़ी दूध वाले चलाते हैं। वहाँ से आते हैं रात में दूध लोडिंग करके 3 बजे भोर में। तो सोचो पति आएंगे तो दरवाजे से सटा दी थी, खाली बंद नहीं की थी। बंद नहीं रहता है। तो वो आते हैं 3 बजे भोर में गाड़ी लगा के आप आते हैं, इसीलिए वो खुला रखी थी। उनके घर में वो घुस गया है, घुस करके बक्सा तोड़ा है। बक्सा तोड़ कर सब निकाला है। गहना होना उसमें कम से कम 1 लाख का गहना था, उसको तोड़ के ले लिया है। और इसमें जगी है औरत। और जब औरत चिल्लाई है तो लड़की भी चिल्लाई है, गोद में सोई थी अपने मम्मी के पास, चिल्लाई है। तो वो लोग गणासा के क्या लिया था फरसा जैसा, उसको वार किया है गर्दन पे डायरेक्ट और मुंह पे 2 बार, एक बार मुंह पे एक बार गर्दन पे। तो लड़की औरत को पहले मारा है, उसके बाद वो लोग लड़की को भी चिल्लाई तो लड़की को भी मार दिया है जान से। सब गहना लेकर चला गया है। तो बस इतना ही है। पता नहीं चला। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से कहेंगे सर हम कि उचित उसकी कार्रवाई करके उसको उचित दंड मिले और उसको फांसी की सजा हो सर, ताकि घटनास्थल पुलिस पहुंची थी? हाँ सर, घटनास्थल पुलिस पहुंची थी? हाँ एसपी साहब भी पहुँचे थे वहाँ पे। बाकी मीडिया वाले भी 2-3 पत्रकार वहाँ पहुँचे हुए थे सब लोग। क्या नाम हुआ आपका? सर विनोद कुमार यादव। क्या लगेंगे? सर वो हमारा मतलब छोटा भाई था, बड़े पापा का लड़का था। ठीक है सर। उनके हस्बैंड नहीं आए यहाँ पर? यहाँ पे तो नहीं आ पाए। ये बालापुर गांव में चोरी के दौरान एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे? ये बक्सर में ये घटना पहली बार इस तरह नृशंस हत्या की गई है, वो भी एक परिवार, माँ और बेटी का। वही आजकल बक्सर में इतने चोरी छिनौती बढ़ गया है और जिस तरह से आज आधी रात को जिस तरह से घटना चोरों द्वारा की गई है, उनके घर के लाखों रुपए के गहना चोरी ले गए और नहीं तो उनके परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर संदेह प्रतीत होता है कि ये सरकार निकम्मी है और यहाँ के जिला प्रशासन निकम्मी है। मैं मांग करता हूँ इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो और वैज्ञानिक पद्धति से जाँच हो। सुनने में आया है कि वहाँ चप्पल और चोरों का छूटा हुआ है, तो एक एक बारीकी से उच्च स्तरीय जाँच हो। और ये जो परिवार था ये किसान और पशुपालक परिवार थे, ये दूध बेचकर अपने परिवार के रोजी रोटी चलाते थे। पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि रात्रि गश्ती हम लोग के द्वारा लगातार की जाती है और कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं चूक है पुलिस के सुरक्षा में? एकदम बिल्कुल चूक है। देखिए ये हम देख रहे हैं इस समय खासतौर युवाओं में जिस तरह से हीरोइन और गांजा का जिस तरह से तस्करी बढ़ा है, जिस तरह से नशा बढ़ा है, कहीं ना कहीं नशा भी इस चोरी करने के लिए मजबूर कर रहा है। और जिस तरह से हत्या हुई है ये शातिर चोर ही कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन पर ये सवालिया निशान होता है कि और प्रशासन की जवाबदेही होती है कि इस घटना का जल्द उद्भेदन कर, ताकि कोई और दूसरा परिवार इस तरह की घटना में ना फंसे। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आपको सूचना कब मिली थी? इस बात की सूचना कब मिली? हमको सूचना अभी सुबह 6 बजे मिला, तो मैं प्रयास किया उनके गांव पे जाने के लिए, लेकिन निकलने का प्रयास किया, गोलम पहुंचे, पता चला कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार आए हैं, तो मैं भी यहाँ पहुँचा। ऐसे में ये जो किसान पशुपालक परिवार है, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इनको आर्थिक मुआवजा भी मिले। आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग कर ही रहे हैं कि इसके फोरेंसिक जांच हो, उस स्तरीय जांच हो, वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो, ताकि चोरों तक और जिस तरह सत्या उन अपराधियों की सजा मिले। आपका परिचय? मैं रिंकू यादव, बक्सर पश्चिमी जिला परिषद प्रतिनिधि। धन्यवाद। कहाँ से घटना हुई, किसको लेकर? अभी तक हम लोग यही सूचना मिला कि बालापुर में एक औरत को, एक बच्ची को कोई अज्ञात ने काट दिया
हम लोग वहाँ पे देखते हैं। घरेलू हिंसा का मामला है या कि चोरी उरी का मामला? ये कोई अभी पता नहीं चल रहा है किस मामला का, अभी इसका जांच चल रहा है। तब तक हम लोग वहाँ से गए, देखें, लाश के उठाएं, हम लोग लेकर सदर हॉस्पिटल में। कितने लोगों की मृत्यु की सूचना है? कितने लोगों की मौत हुई है? ना जाम का आदमी कितने लोगों के मरने की सूचना है? 2 आदमी का, 2 आदमी। 2 आदमी का, एगो बच्ची का, एगो औरत का। आप वहाँ कब पहुँचे थे? हम लोग वहाँ पे वहाँ करीब सुबह 5 बजे के लगभग सुबह में जानकारी मिलने के बाद आप पहुंचे। सुबह मिलने लगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जी जादव चौकदार पड़ेगा, जी, किस थाने में है? अदोगी थाना। धन्यवाद। ये बालापुर में रात में एक महिला है और उनकी छोटी सी बच्ची है, दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। और इसका पति जो है ये रात में बाहर चला जाता है प्रतिदिन। रात्रि में एक आदमी को लोगों ने, इसके घर के लोगों ने घर में देखा भी था। उसके बाद भी इसके रूप को चेक नहीं किया और अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि मोटिव जो है हत्या ही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, किस तरह की है? ये हम लोग जल्दी ही पता कर लेंगे। जांच को लेकर डॉग स्क्वाड या डॉग स्क्वाड और FSL की टीम दोनों आ रही है। कुछ बरामद भी हुआ है सर? चप्पल बरामद